हाय व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी कोकब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आज हम लेसन नंबर 2 कवर करने वाले हैं और हमने इसको लेवल 1 का नाम दिया है। और आज हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है उसके जितने भी लेटर्स हैं उनमें से वॉवल्स कौन कौन से हैं, यानी कि हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं उर्दू में जिसे कहते हैं। लेकिन आपने वॉवल्स ही याद करने हैं क्योंकि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो हमने इसे उर्दू में नहीं याद करना, हमने इंग्लिश में याद करना है कि वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं उन 26 लेटर्स में से। कॉन्सोनेंट स्टूडेंट्स हरूफ सही को कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे ए वर्सेस एन कि सेंटेंस में कहाँ पे ए का यूज़ किया जाए और कहाँ पे एन। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे व्यूअर्स द वर्सेस दी, यानी कि सेंटेंस में कहाँ पे दा बोला जाए और कहाँ पे दी बोला जाए। ये जो दी मैंने THEE के साथ लिखा है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। लेकिन हमने इसे जब सेंटेंस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे ही THE के साथ नहीं लिखना, इसे सिर्फ बोलना है हमने कि कहाँ पे दा बोला जाए और कहाँ पे सेंटेंस में दी बोला जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो लेसन में हमने कवर किया था अल्फ़ाबेट को, कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं, वो मैंने आपको बताया था कि एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया है, तो वो उनसे गुजारिश है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख लें जो फर्स्ट लेसन हमने कवर किया है, ताकि उनको ये लेसन नंबर 2 बेहतर से समझ आ सके। अच्छा, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? एक। और लेटर्स कितने होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था। लेटर्स 26 होते हैं। और इन 26 लेटर्स में से व्यूअर वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? तो उन 26 यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनमें वॉवल जो हैं वो AEIOU ये वॉवल्स हैं, यानी कि ये 5 जो हैं ये वॉवल्स हैं। और बाकी जो रेस्ट 21 हैं, यानी कि जो बचे हुए लेटर्स यानी कि AEIOU को निकाल कर बाकी जो लेटर्स बचेंगे 21, वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे ए का यूज़ किया जाए सेंटेंस में और कहाँ पे एन का यूज़ किया जाए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल साउंड से, यहां साउंड की बात हो रही है व्यूअर्स, साउंड की बात हो रही है, यहां पे वॉवल लेटर्स की बात नहीं हो रही, वॉवल साउंड की बात हो रही है कि अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, अगर वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हैं, तो अब हम इसे देखते हैं कि कहाँ पे ए आना चाहिए और कहाँ पे एन आना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो इन, यहाँ पे ए आना चाहिए या एन आना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आई विल गो इन मंथ, ये डैश मंथ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये एम किस तरह का इसका साउंड आ रहा है? एम का, मंथ, मंथ यानी कि मीम की आवाज आ रही है, मंथ। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहां पे आएगा ए। आई विल गो इन अ मंथ, कि मैं एक महीने में जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि ही इज डैश MNA, के वो एक MNA है। इसका उर्दू सेंस इस तरह से आएगा। लेकिन हमने अब ये देखना है कि यहाँ पे एन लगेगा या ए लगेगा। तो साउंड क्या आ रहा है? वॉवल साउंड आ रहा है, जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? तो MNA, MNA यानी कि MNA, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? एन आएगा। He is an MNA, MNA
एम एन ए। तो यहां पे यानी कि एक अलिफ की आवाज एम एन ए, एम एन ए। तो वहां पे, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहां पे हमने क्या लगाया था, यहां पे मीम का साउंड आ रहा था। साउंड क्या आ रहा था, मीम का। तो मीम क्या साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है। तो यहां पे हमने ए लगा दिया था। अब यहां पे देखें, ही इज एन एम एन ए, एम एन ए, एम एन ए। तो यहां पे क्या हुआ, ही इज एन एम एन ए, क्योंकि साउंड इसका जो है वो वॉवल्स की तरह है, वॉवल साउंड की तरह आ रहा है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, यू क्या है, ये एक वॉवल लेटर्स है, वॉवल लेटर है। लेकिन यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ए आएगा, यहां पे एन नहीं आएगा, क्योंकि यू जो है यहां पे या की आवाज दे रहा है, यूनिवर्सिटी। यहां पे वॉवल साउंड नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब जस्ट मैंने यहां पे एन लगाया है, ही इज एन एम एन ए। अब एम एन ए, एम किस चीज की आवाज दे रहा है, एम एन ए, एम एन ए, यानी कि ए का साउंड दे रहा है। और ए क्या है, वॉवल है। एम यहां पे एक वॉवल लेटर्स की तरह साउंड आ रहा है, इसका वॉवल लेटर्स की तरह एम एन ए, यानी कि ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैंने ए लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज DSP। तो यहां पे स्टूडेंट्स, ही इज डैश डैश DSP। तो यहां पे ए आएगा या एन आएगा। तो डी किस चीज की आवाज दे रहा है, डा की। और वावल साउंड इनमें से किसी का भी नहीं आ रहा, कोई वावल साउंड आ रहा है यहां पे, डी का वावल साउंड नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं दा वर्सेस दी, कि कहां पर दा बोला जाए और कहां पर दी बोला जाए। तो स्टूडेंट्स, हम इसे रिमूव कर लेते हैं। ए और एन को हमने रिमूव कर लिया। अब यहां पे हम लिख देते हैं दा सॉरी, यहां पे हमने लिखना था दा और यहां पर धी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड। अगर वॉवल साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, दा यूज करेंगे। जैसे आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो हम क्या बोल रहे होते हैं, मूवी एंड होने पे हम क्या कहते हैं, दी एंड। द एंड कभी सुना है कभी आपने, दी एंड बोलते हैं। तो एंड क्या है, क्या साउंड आ रहा है उसका, वॉवल साउंड आ रहा है, ई का साउंड दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। कभी हमने द एंड आपने कभी नहीं सुना होगा, दी एंड बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। द पेन। तो द के, अब पेन, पेन पी जो है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे इसलिए हम इसे दा पढ़ेंगे, दा बोलेंगे, दा बोलेंगे, इसको दी नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स।
द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स अब यू क्या है? यू बज़ाहिर तो एक वॉवल लेटर है, लेकिन यहां पे बोलने में क्या है, इसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एक या की आवाज दे रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसे द पढ़ेंगे, द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वॉवल्स भी आपने जान लिए, कॉन्सोनेंट भी आपने जान लिए कि कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। एक दफ़ा हम इसे रिवाइज भी कर लेते हैं कि वॉवल्स कितने हैं? 5 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेस्ट 21। यानी कि इन 5 के अलावा जितने बचे हुए लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। और थर्ड नंबर पे हमने ए वर्सेस एन भी देख लिया कि अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वॉवल साउंड है तो हम क्या करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। और इसी तरह हमने दा वर्सेस दी भी देख लिया कि कहाँ पे दा बोला जाएगा और कहाँ पे दी बोला जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वॉवल साउंड है तो हम क्या करेंगे? दी का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जैसा कि मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो को कम से कम एक स्टूडेंट्स या एक लर्नर्स के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन उसके पास एक फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है या एक माहौल नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू वो जो है ना अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सके और अपने जीवन में एक तब्दीली ला सके। तो होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।